हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बहुत ही सुपर डुपर फैंटास्टिक ज़बरदस्त टॉपिक, एग्जाम में आपको हर हाल में कम से कम 1 से 3 नंबर दिलाने वाला टॉपिक देखने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा निर्वात की वैद्युतशीलता अप साइलेंट जीरो में संबंध। उसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं पता है कि म्यू जीरो तथा अप साइलेंट जीरो में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, म्यू जीरो तथा अप साइलेंट जीरो में क्या संबंध होता है, आज की क्लास में हम सभी लोग इस टॉपिक को बहुत ही एकदम जीरो लेवल से और कितना क्वेश्चन इससे बना हुआ है, हर एक चीज़ को इस क्लास में समझने वाले हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आप पूरी क्लास देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ, हमारा इस टॉपिक से अगर कोई भी नंबर आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे जैसे भी आता है, दौड़ा दौड़ा के करके आने वाले हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम लोग इन दोनों के बीच में ना एक प्यारा सा संबंध निकालते हैं। बहुत ही प्यारा सा संबंध है दोस्तों, उस संबंध को हम लोग निकालते हैं। दोस्तों, आप पहले से जानते होंगे कि अपसाइलेंट जीरो देखो क्या जानते हो कि सिंस 1/4 पाई एप्साइलेंट जीरो। आपको इसको देखो, अरे सर ये तो मुझे याद है। आपको याद है दोस्तों, 1/4 पाई एप्साइलेंट जीरो का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बताओ, क्या ये आपको नहीं याद था? एकदम दोस्तों आपकी जुबान पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और दोस्तों देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में एकदम शानदार जानदार क्लास में मैंने आपको बताया कि म्यू जीरो बटा 4 पाई, म्यू जीरो बटा 4 पाई एक नियतांक है और इसका मान दोस्तों होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। बताओ, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों चीज़ें दोस्तों हमको पहले से याद थी, वहाँ से हमने उठाया चिपका दिया। अब दोस्तों कमाल की बात यह है कि हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। और दोस्तों देखते हैं भाग, देखो भाग देंगे तब क्या हो जाएगा। इधर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। जब भाग ना दे करके गुणा कर देते हैं, जब गुणा करते हैं ना, ये चीज़ उल्टा हो जाता है। उल्टा बोले तो 4 पाई ऊपरा चला जाता है बटा एप्सिलॉन जीरो नीचे आता है। इधर भी भाग होगा 9 × 10⁻⁹ और इधर क्या हो जाएगा भाग किसका, 10⁻⁻7। मात्रक पे आ जाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अरे भैया भाग दे रहे हैं, जब भाग देंगे ना उल्टा हो जाएगा। देखो ये एम्पियर स्क्वायर नीचवा था, चला जाएगा ऊपरा बटा न्यूटन। अब देखो कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जो कुर्बान होते हैं और उनकी हम लोग कुर्बानी चलाते हैं। देखो ये न्यूटन शहीद हो गए, न्यूटन दोस्तों शहीद हो गए। इधर देखो 4 पाई बेचारा नहीं रहा। अच्छा, अब देखो आपका क्या बचा, ये देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, अभी तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे बचा क्या 1/म्यू एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो। लिखता हूँ पहले मैं म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर दोस्तों देखो -7 ऊपर आ जाएगा तो +7, 9 × 10⁹ माइनस से ऊपर आ जाएगा तो +7 मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर स्क्वायर बटे इस कूलम की जगह पर कूलम क्यों बराबर होता है I/T होता है कि नहीं? आपको यह सर होता है, एकदम होता है। तो कूलम का मात्रक को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकेंड, एकदम लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकेंड। यस, इसी मतलब सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों कितना बचा हमारा इधर 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 × 10⁻⁻16 हो गया। ठीक है, गुणे मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर स्क्वायर बटा एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकेंड स्क्वायर। ये देखो एम्पियर स्क्वायर भी कट गया। अब क्या बचा 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर दोस्तों
अब देखो ये 3 का स्क्वायर है कि नहीं, आपको गैस सर है। ये 10 की घाते 8 का स्क्वायर है। ये देखो मीटर है, ये मीटर का स्क्वायर, ये सेकंड का स्क्वायर। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, जरा देखो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मान है ना 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर है। 3 × 8 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये देख करके आपको किसी की याद आ रही है? अरे किसी की मतलब रिया, सीमा और ये वगैरह वगैरह नहीं भाई, ये किसी की याद आ रही है? आपको निर्वात में प्रकाश की चाल की याद आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं किसी का और नहीं आपको कह रहा हूँ कि हाँ किसी को और याद करो। ठीक है, वो लोग तो अपने आप याद आते हैं। देखो लो सी स्क्वायर हो गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजो, इधर भेजोगे अपने आप आ जाएगा, करडी बन जाएगा। ठीक है, 1/रूट में म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों ये भी आपका संबंध है, और गजब का संबंध आपका ये भी है, गजब का संबंध दोस्तों आपका ये भी है। ठीक है, लो देखो यही संबंध निकल के आया। यही है दोस्तों संबंध है कि म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध होता है ना, यही संबंध होता है। ठीक है, कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर सी स्क्वायर, या म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/सी स्क्वायर। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ऊपर भेजोगे, सी स्क्वायर नीचे में आएगा, 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर सी स्क्वायर है, तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/सी स्क्वायर। मजा आया ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया। मैंने आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ये 2 रिलेशन आपको पहले से याद था, दोनों का मैंने भाग करा दिया। अरे भाग करा दिया तो कुछ लोग अपने आप तबाह हो गए, और तबाही से धीरे धीरे अपना आंसर निकल के चला आया। ठीक है, चलो भाई, अब दोस्तों ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया, टॉप इंपॉर्टेंट ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से आपके एग्जाम में आए हुए एक एक नंबर के ना न्यूमेरिकल को, या एक एक नंबर की जो बहुविकल्पी अति लघुत्तरी चीज़ें होती ना, उसको हम लोग सफाया करने के लिए तैयार हैं। देखो कैसी जरा, ठीक है, एकदम देखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, मिटा उठा दें, एकदम मैं साइड हुआ हूँ, वीडियो को रोकना, हर एक चीज़ को धुआंधार तरीके से छाप लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, अब देखो मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ उसको देखो भैया, क्या बताने जा रहा हूँ उसको आप देखो। ये देखो मैंने इसको मिटा दिया, मुझे दोस्तों इसको मिटाना नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखूँगा तभी तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा। देखो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर सी स्क्वायर। ये आपको याद है, ये आपको दोस्तों याद है, तो ये आपको याद रखना है एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ उसका उल्टा कर दो तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/सी स्क्वायर। अगर दोस्तों ये आपको याद है, ये याद है, तो अब ये अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, सी स्क्वायर, सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/रूट में म्यू 0 एप्सिलॉन 0। इसी का उल्टा बोलो तो मैं म्यू रूट में म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर पलट दिया 1/c हो गया। अब बताओ दोस्तों, ये सब जितना चीज़ें मैं लिखा हूँ, क्या कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत रट्टा मारना है, हमें बहुत रट्टा मारना, आपको ऐसा कुछ लग रहा है? एकदम नहीं लग रहा होगा, आपको एकदम नहीं लग रहा होगा मेरे दोस्तों कि ये सब हमको ना कुछ रट्टा मारने की कोनो ज़रूरत है। कोनो ज़रूरत नहीं रट्टा मारने की, बस एक केवल ये याद रहे, उसके बाद सब आप बना सकते हो। आप सोचोगे सर आप बताना कहाँ चाह रहे हैं, एक चीज़ ये तो सही है, इससे आप ज़बरदस्ती 3 ठो बना दिए हैं। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ अभी मज़ा आ जाएगा, एकदम दिल गदगद हो जाएगा तुम लोग का। देखो क्या आपसे दोस्तों पूछता है कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान बताओ, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान बताओ। अब बताओ, मान नहीं बता लोगे कि देखो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c स्क्वायर होता है, और 1/c का मान होता है 3 × 10 की घाते 8 का स्क्वायर। ये भी ऑप्शन दे सकता है, देखो मान हो गया। या तो दोस्तों आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है 1/9 × 10 की घाते 16। अब कहोगे हाँ सर सही किया आपने बता करके, ऐसे आता तो मेरा ध्यान नहीं जाता। और देखो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ, मान हो गया मात्रक। आप कितने लोग पता है क्या करेंगे, कितने लोग दोस्तों पता क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू 0 का मात्रक रखेंगे, एप्सिलॉन 0 का मात्रक रखेंगे, उसको गुणा भाग करते करते वहीं अपने तबाह हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे निकालना क्या है, वहीं फंस जाएंगे। और एक बार फंस गए ना निकल नहीं पाओगे। ठीक है, चलो देखो आपको ऐसे फंसना नहीं है। यहाँ पे देखो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c स्क्वायर,
आपको दोस्तों पता है 1/c, सी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये अच्छा कम लग रहा है, अच्छा कम लग रहा है दोस्तों, ऐसे देखो अच्छा लगेगा, सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा भाई। बताओ मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? लाइक ठोकना एकदम कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर बहुत मज़ा आया। चलो और देखो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो गया, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का की बीमा क्यों ना देख लिया जाए, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा देख लिया जाए। अब बीमा देखो मात्रक से देखते हैं, बीमा कहाँ से देखते हैं, मात्रक से देखते हैं। मात्रक दोस्तों सेकेंड स्क्वायर, दोस्तों सेकेंड स्क्वायर बोले तो T2 और L2 पहले लिखा जाता है, L-2 T2, L-2 T2 बीमा आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब। और देखो रूट में, अरे रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान बता दो। आप कहोगे, आप देखो दोस्तों क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे 9 गुणे 10 घाते 9, एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10 घाते -12। अरे मेरे भैया इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये मैं क्यों लिखा हूँ, ये आपके लिए, ये आप क्या है ना कि आप छोटी चीज़ों को लगाने के चक्कर में बड़ी चीज़ लगाने मतलब तबाह हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। ऐसा मान रखोगे तो यहाँ से आपको सीखना है। देखो करड़ी में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c, हाँ 1/c, 1/3 गुणे 10 घाते 8, ये मान हो गया। देखो कितना आसानी से ना मान निकल गया। मात्रक बता दो भाई, रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक देखो भैया, मात्रक क्या हो जाएगा 1/c का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा अच्छा लग रहा है क्या, मीटर प्रति सेकेंड ऐसा अच्छा लग रहा है? एकदम नहीं दोस्तों, एकदम मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो सेकेंड को क्या करना है, ऊपर भी देना है, सेकेंड प्रति मीटर, सेकेंड प्रति मीटर। बीमा देख लेते हैं एकदम दोस्तों, एकदम देख लेते हैं, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा। बीमा देखो भाई क्या हो जाएगा, बीमा बीमा बीमा, सेकेंड, सेकेंड का टी, मीटर का यल, यल ऊपर आ जाएगा, L-1t, L-1t। ये दोस्तों रहा, मज़ा आएगा नहीं? ये दोस्तों ये है चीज़ें जो आपको एक एक नंबर में एग्जाम में कई बार आई हैं और आपको आके रहेंगे, दिलाएगा आपको एक नंबर। ठीक है, लूटना मज़ा, नंबर लूटने का मज़ा लेना दोस्तों। ठीक है, और देखो आगे इसको देखो, रूट में म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, ये दोस्तों आप कहोगे ये है ज़बरदस्त, रूट में म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। इसको दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका मात्रक बताना है। मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ आपका कि ये जो है आपको म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो जो मैंने यहाँ पे बताया ना, उससे नहीं निकलने वाला है। आपको म्यू जीरो का मात्रक रखना है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक रखना है, वहाँ से आपको सॉल्व करके बताना है कि म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये रहा चीज़ें जो मैंने आपको बताया, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। बोले तो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है। ज़बरदस्त संबंध हमने देखा, मज़ा आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम दोस्तों 0 to 0, आपको कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ हो ही नहीं सकता है। चलो हाँ दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई धारावाही चालक है। क्या है, कोई धारावाही चालक। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में मान चलो कोई चालक है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे धारावाही चालक। क्या बोलेंगे, धारावाही चालक। तो दोस्तों कोई धारावाही चालक हो, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। अरे मेरे भैया, मैंने आपको सिखाया बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश। लेकिन मैंने वहाँ नहीं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो ऐसे लगाएंगे वहाँ निकलेगा, ऐसे आएगा, कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने नियम तो बताया ही नहीं था। मैंने आपको धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या बताया था,
एकदम नहीं बताया था दोस्तों। अब बताने जा रहा हूं। अब आपको धुआंधार तरीके से 4-5 फिगर लेकर के नियम बताऊंगा और पक्का इसी वीडियो में आपको नियम लगाने सिखा दूंगा और ऐसा सिखा दूंगा कि आप भूलने का नाम नहीं लोगे। आपको दोस्तों इतना ज़बरदस्त तरीके से सिखा दूंगा नियम लगाना, इतना फिगर बना करके अलग अलग तरीके से कि आपको ना बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का नियम अगर आपको बढ़िया तरीके से आ गया, अगर आपको नियम लगाने आ गया, नियम लगा करके कहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वहाँ दिशा इधर होगी किधर होगी, ये बताने आ गया, यकीन मानना दोस्तों आपको ये चैप्टर इतना शानदार, इतना आसान लगने वाला है कि पूछो मत। बहुत ही आसान लगेगा चैप्टर। कब? अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने आ गया तब। चलो शुरू करते हैं। तो नियम क्या है? नियम को दोस्तों मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको नियम लिखने में मुझे ना ज़्यादा टाइम लेना ना पड़े। ठीक है, देखो एक बार नियम को जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ देते हैं ताकि मैं सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ एक बार देख लेता हूँ। तो वो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो अच्छा देखो, इसके निम्नलिखित 2 नियम होते हैं दोस्तों। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अभी तो मैंने पहला नियम लिखा। पहला नियम क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो मेरे भैया पहले आप तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ तो जानो हो। दायां हाथ क्या होता है? जिस हाथ से आप खाना खाते हो, मैक्सिमम लोग खाना खाते हैं वही दायां हाथ होता है। कुछ लोग पता चला बायां हाथ निकाल के ना वही नियम लगाना शुरू करते हैं, मतलब बायां हाथ को दाहिना हाथ समझ लेते हैं। तो ये बेवकूफ़ी आप मत करना। आप जो है दाहिना हाथ समझना कि दाहिना हाथ क्या होता है। अगर आप बायां हाथ से खाना खाते हो तो आप उल्टा हाथ से खाना खाते होगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग दाएं हाथ से खाना खाते हैं। ठीक है, किस हाथ से खाना खाते हैं? दाएं हाथ से खाना खाते हैं। मैं भी दाएं हाथ से खाना खाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों दायां हाथ मेरा ये वाला है। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा ये मेरा क्या है? दायां हाथ है। तो इस नियम के मतलब दाएं हाथ की हथेली, अब ये मेरा पूरा पंजा बोलूं चाहे मैं हथेली बोलूं, दोनों बढ़िया एक है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि जो अपना अंगूठा है ना, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। दोस्तों आप ये नियम पढ़ लो, नियम याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। कब तक? जब तक आप इस नियम को लगाना नहीं सीखे। आपको दोस्तों मैं लगाना सिखाऊंगा, आपको मैं लगाना सिखाऊंगा। देखो कैसे। तो पहले फिर से एक बार देखते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाओ। अंगूठा कहाँ होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा दिशा में। फैली हुई उंगलियाँ कहाँ होना चाहिए? जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखो जरा देखो भाई, देखो ये देखो, पहला ये चालक हो गया, इसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, और ये चालक हो गया, इसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, और देखो थोड़ा सा बीच में इसको करूँ। ठीक है, ताकि आपको इतनी बार बता दूँ कि मज़ा आ जाए। देखो ये चालक है, इसमें ऐसे धारा प्रवाहित होती है। एक बार मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, एक बार दोस्तों मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अच्छा, अब ऐसे अगर धारा प्रवाहित हो, ये ऐसे, तो यहाँ मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, यहाँ मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। अच्छा, और कैसे? और देखो दोस्तों, ये कोई मैंने सर्कल ले लिया। ठीक है, मतलब ये तार है, तार को मोड़ करके सर्कल बना दिया गया। इसमें धारा दोस्तों इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तब चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर पर किधर होगा? अच्छा, अगर दोस्तों धारा क्या ज़रूरी है ऐसे ही प्रवाहित हो? एकदम नहीं। अगर दोस्तों ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? यही सब नियम को मुझे देखना है और बढ़िया तरीके से आपको समझा के ही मानना है। ठीक है, चलो भाई, ये फिगर हो गया। इतनी जगह पे नियम लगाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 बार में पक्का सीख जाओगे, पक्का दोस्तों सीख जाओगे। देखो कैसे। अपने को क्या करना है? दाहिना हाथ निकाल लेना है, दाहिना हाथ निकाल लेना है। दाहिने हाथ के अंगूठे को किधर करना है? धारा की दिशा में। दाहिने हाथ के अंगूठे को करना है धारा दिशा में। फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इधर आपकी उंगलियां होना चाहिए। धक्का किधर लगाओगे? अंदर। धक्का किधर लगेगा? अंदर। दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर आया? अंदर। और अंदर को हम लोग लिखते हैं दोस्तों क्रॉस चिन्ह के द्वारा। क्रॉस चिन्ह मतलब क्या होता है? अंदर है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर है चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इधर अगर निकालना हो, धारा की दिशा में अंगूठा, देख रहे हो ना भैया, धारा की दिशा में अंगूठा। ठीक है, तो भाई जरा दिख रहा है नहीं बढ़िया से? धारा दिशा में क्या होना चाहिए अपना? अंगूठा। अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। ये फैली उंगलियां कहाँ पर होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में।
फैली उंगलियां कहाँ होना चाहिए, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। देखो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। धक्का देखो किधर लगेगा, हे देखो ऐसे तुम्हारे मुंह की तरफ जाएगा, देखो हे देखो ऐसे जाएगा धक्का, ऐसे धक्का मारेंगे ना भैया, ऐसे धक्का। तो धक्का किधर आया, बाहर। और बाहर को दोस्तों हम लोग लिखते हैं डॉट, ये डॉट चिन्ह है, डॉट चिन्ह को हम लोग बाहर ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मजा आ गया नहीं। धारा की दिशा में अंगूठा, फैली अंगुलियां जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का किधर, अंदर। धारा की दिशा में अंगूठा, फैली अंगुलियां वहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का किधर, बाहर। मजा आ गया होगा दोस्तों। इस पे देखो, धारा की दिशा में अंगूठा, वहाँ सर आप तो गजब तुरंत लगा दिए। फैली अंगुलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का किधर, मुंह बचाना अपना, मुंह बचा के रखना भैया, देखो ऐसे। हाँ ठीक है, तो किधर हो गया, ये बाहर की ओर हो गया। और बाहर का चिन्ह क्या है, डॉट वाला। बाहर का चिन्ह क्या है, डॉट। इधर देखो भैया, धारा दिशा में क्या कर लेना, अंगूठा। ये देखो भाई कैसे 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 कैसे, ये ऐसे ना, हाँ ऐसे। धारा दिशा में अंगूठा, देखो फैली अंगुलियां ये कहाँ पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला हो, धक्का किधर लगेगा, अंदर, अंदर लगेगा। धक्का किधर हो जाएगा, अंदर की ओर, अंदर। अंदर का चिन्ह कौन सा, क्रॉस वाला चिन्ह। मजा आ गया ना, मजा आ गया दोस्तों। इतना नियम याद ही नहीं हो गया होगा, नियम लगाने आ गया होगा। चलो और देखो, ये सर्कल है, धारा की दिशा में अंगूठा, देखो ये अंगूठा मेरा किधर है, धारा की दिशा में। फैली अंगुलियां कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र सेंटर पे निकालना हो, धक्का किधर लोग, ओहो मुंह बचा के रखना, मुंह बचा के रखना भैया। देखो धारा की दिशा में अंगूठा, ये यहाँ देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर हो गया, ये बाहर की ओर हो गया। और बाहर कौन सा चिन्ह होता है, डॉट चिन्ह होता है। ठीक, इसमें देखो, धारा की दिशा में अंगूठा, फैली अंगुलियां जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का किधर लगेगा, अंदर लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों धक्का किधर आ जाएगा, अंदर। और अंदर कौन सा चिन्ह, क्रॉस चिन्ह। अब बताओ दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं। अगर दोस्तों आपको मज़ा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मज़ा आ गया छाप देना, एकदम दिल छाप देना एकदम कि हाँ सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो भाई दोस्तों, हमने अभी तक क्या सीखा, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। और इसके कितने नियम होते हैं तो नियम 2। अभी मैंने सिखाया आपको सिर्फ नियम नंबर 1। अब आती है बारी नियम नंबर 2 सीखने की। तो मेरे भैया मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप एक जगह पे झौवन नियम लगाओ, एक नियम को लगाओ बढ़िया तरीके से लगाओ, लेकिन दूसरा का नियम केवल आपको जानना है। दूसरा का नियम केवल आपको जानना कि ये नियम होता है, बस अप्लाई नहीं करना सीखना है। झुआ भर का नियम अप्लाई करने सीखने जाओगे ना, अभी हम लोग को दोस्तों चुंबकीय बल की दिशा निकालने सीखना है। ज़्यादा नियम जहां हम लगाना सिखा देंगे आपको ना, वहां पे आप कन्फ्यूजिया जाओगे, और मैं ही नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूजिया जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पहला नियम मैंने बताया है, एकदम तरीके से लगा के सिखाया, बेहतरीन फिगर के थ्रू आपको सिखाया। अब जब हम आगे बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग सीखेंगे ना, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग सीखेंगे, वहाँ पे ना ये आप तुरंत ऐसे नियम लगाओगे, सनासन नियम लगाओगे, और नियम लगा के तुरंत बता दोगे कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आएगा, यहाँ पे में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसकी दिशा इधर आएगा, तुरंत बताओगे दोस्तों, दौड़ा के बताओगे एकदम। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता आप कई नियम सीखो, हाँ बस उस नियम को अपनी कॉपी में लिखना है बस। ठीक है, वो मैं नियम आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं साइड हुआ हूँ, वीडियो को रोकना, और बढ़िया तरीके से जो मैं फिगर बनाया हूँ ना नीचे वाला, उस फिगर को भी बढ़िया तरीके से एकदम छाप लेना अपनी कॉपी में, मस्त तरीके से एकदम। हाँ दोस्तों, मैंने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का जो दूसरा नियम है ना, वह दूसरा नियम आपके सामने एकदम लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा नियम आपके सामने लिखा हुआ है, बस उस नियम को एक बार सुनना है ना, तो आपके एग्जाम में जल्दी कभी पूछता है। देखो आपको आपके एग्जाम में ना नियम नहीं पूछेगा कि नियम क्या होता है, ये पूछ सकता है कि इस नियम का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ऐसा एक नंबर पूछेगा। और ये नहीं पूछेगा कि हाँ ये नियम क्या होता है। ठीक है, कि मतलब दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 बताओ, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम बताओ, ये सब दोस्तों आपसे नियम नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आपसे जब नियम पूछेगा नहीं तो हमें नियम दोस्तों लगाना क्यों आना चाहिए, ना कि नियम हमको रट्टा बैठ के मारना है। रट्टा बैठ करके अपने को नियम थोड़ी मारना है। ठीक है, कि बैठ के हम लोग रट्टा मारे कि नियम कैसे कैसे क्या होता है। हमको दोस्तों केवल नियम लगाने आना चाहिए। और मैंने ये बताया कि आपको ये नियम केवल अपनी कॉपी में लिखना है, और लिखने के बाद एक आध दो बार केवल पढ़ लेना है बस। बाकी पता रहे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम थोड़ा बहुत पता रहे कि क्या होता है और कहाँ लगाते हैं, इतना तो पता होना चाहिए ना। चलो भाई, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार
कोई पेंचकस हो दोस्तों, पेंचकस, ठीक है, एक होता है पेंचकस, नाम सुने हो, ठीक है, गांव में इसको पेचकस पेचकस बोलते हैं, पेचकस वाली है और ये ऐसा बोलते हैं ना, पेचकस वाली है और ये पेचकस बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेंचकस बोलते हैं। और जो खील होती, कील जिसको हम लोग कसते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कसते हैं उसको हम लोग पेंच बोलते हैं। तो इसी नियम के अनुसार यदि हम किसी पेंचकस को कौन से हाथ में पकड़ना है, कौन से हाथ में पकड़े हैं, अरे दाहिने हाथ में पकड़े हैं, कौन से हाथ में पकड़े हैं, दाहिने हाथ में। तो इस नियम के अनुसार यदि हम किसी पेंचकस को कहाँ पकड़ें, दाहिने हाथ में पकड़ें, और दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, ठीक है, इस प्रकार घुमाएं कि जो पेंचकस की नोक है, पेंचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। पेंचकस की नोक कहाँ हो, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है ना, वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है, वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। फिर समझना भाई, यहाँ पे मैंने नियम लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार यदि हम किसी पेंचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि जो पेंच की नोक, जो जिसको हम लोग कसते हैं उसकी नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। तो पेंचकस को अगर दाहिने हाथ में पकड़ लेना है और उसको इस प्रकार घुमाना है कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या तो अंगूठा अंदर की ओर होगा या तो अंगूठा बाहर की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होती है, या तो तल के लंबवत अंदर की ओर या तो तल के लंबवत बाहर की ओर। ये तो भी मैंने यहाँ पे सजा के लिखा हुआ था, वो आपने देखा बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम हैं, 2 नियम है। पहला कौन सा नियम है, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, और दूसरा नियम क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये दोनों नियम में मैंने आपको पहला नियम हर कई फिगर बना करके वहाँ पे अप्लाई करवाया। आपको दोस्तों अगर अप्लाई करने आ गया है, पक्का बता रहा हूँ, आगे जितने हम लोग बायो सेवर्ट के नियम, अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। और बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग हैं। कितने अनुप्रयोग हैं, 3 अनुप्रयोग हैं। उसमें आप देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे यार सर सही बात, आपने वो जो नियम बताया था ना, वो नियम में लगा तुरंत मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने को मिला। दोस्तों इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल जो मिलेंगे ना फिगर वाले, वहाँ पे फिगर जब तक आप नियम लगाने नहीं जानते रहोगे तब तक पक्का बता रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल को लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए, थ्योरी को समझने के लिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के जो 2 नियम हैं, वो दोनों नियम बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से एकदम समझ में आ गए होंगे। आपको याद भी हो गया होगा और अप्लाई करने आ भी गया होगा, ठीक है। तो भैया मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वह क्वेश्चन है रूट में μ0/ε0 का मात्रक आपको बताना है। इसका भैया पता करना और मात्रक को जरूर कमेंट बॉक्स में छाप के बताना कि यस सर इसका मात्रक ये होगा, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखें, एकदम दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना, ठीक है दोस्तों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, स्माइल करो, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग स्माइल जरूर किया करो, ठीक है। कोई भी टॉपिक रहा करे, कठिन रहा करे ना, वहाँ पे एकदम मुस्कुराया करो, टॉपिक को देखा करो, नहीं समझ में आ रहा है एकदम मुस्कुराया करो, फिर उसके बाद फिर से एक बार ध्यान दिया करो, देखो पक्का समझ में आएगा। और वो आपकी स्माइल है ना, वो आपकी स्माइल के अंदर इतनी ताकत होती है ना कि आपको और समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।